Hello बच्चों, let's see this question and the question says assertion hydrochloric acid does not digest the stomach wall. Reason hydrochloric acid is unable to denature the proteins. Option A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of A. Option C, assertion is true, reason is false. Option D, assertion is false, reason is true. ऑप्शन ई, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन का स्टेटमेंट ये दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के वॉल को डाइजेस्ट नहीं करता, और रीजन दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे प्रोटीन्स को डीनेचर नहीं कर पाता। और ऑप्शन ए दिया गया है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ऑप्शन बी दिया गया है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ऑप्शन सी दिया गया है कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन डी दिया गया है असर्शन गलत है, रीजन सही है। ऑप्शन ई दिया गया है कि असर्शन और रीजन दोनों गलत है। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि HCl का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में के डाइजेशन में। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे डाइजेशन में कई सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है हमारे स्टमक के म्यूकोसा से। हमारे स्टमक के म्यूकोसा में 3 लेयर्स होते हैं और 3 लेयर्स में कई सारे सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे कि पहला है म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस और ये म्यूकस प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्टमक वॉल को HCl के एसिडिक एक्शन से। दूसरा आता है पेप्टिक सेल या फिर चीफ सेल जिसे कहते हैं। पेप्टिक सेल या फिर चीफ सेल ये सिक्रीट करते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये एक्टिवेट करता है बनाने के लिए पेप्सिन, जो कि हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और बनाता है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जो कि पेप्टाइड्स है। और पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म पेप्सिन बनाता है हमारे HCl के प्रेजेंस में, यानी कि इन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है एक्टिव बनाने के लिए। तीसरा सेल है पेराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स ये सिक्रीट करते हैं HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा इसके साथ सिक्रीशन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर का। इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से असर्शन जो कि दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक वॉल को डाइजेस्ट नहीं करता, और ये इसीलिए होता है क्योंकि म्यूकस सेल से जो म्यूकस निकलता है वो प्रोटेक्टिव होता है। ये हमारे स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है एसिड से, इसीलिए हमारा असर्शन सही है। रीजन दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन्स को डीनेचर नहीं कर पाता, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मेजर काम होता है कि ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन करता है, जिससे हमारे डीनेचर्ड प्रोटीन्स पर पेप्सिन इजीली काम कर सकता है। इसीलिए हमारा रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर इन 5 ऑप्शन में से ये होगा कि असर्शन सही है और रीजन गलत है, जो कि है ऑप्शन सी। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.